के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में संस्थापक दिवस की तैयारी जोरों शोरों से शुरू। दुल्हन की तरह सजाई जा रही लौह नगरी। पेड़ों व सड़कों के किनारे भी होगी विद्युत साज सज्जा। 2 मार्च को रतन टाटा करेंगे विद्युत साज सज्जा का उद्घाटन। शहरवासियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में टाटा स्टील। सुंदरनगर के हाकेगोड़ा कैनल के साइट पर अपराधियों ने की बमबाजी। नहर निर्माण कार्य के लिए रखे गए 130 बोरा सीमेंट में लगाई आग। निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों व सुपरवाइजरों में दहशत। कैनल निर्माण कर रही कंपनी बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी में। सावची एरिया में जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़कों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए जेएनईसी द्वारा की जा रही कार्रवाई। दंडाधिकारी के साथ सुरक्षा बलों की हुई तैनाती। आंशिक विरोध के बाद दुकानदारों ने स्वयं खाली किया फुटपाथ। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में की जा रही संस्थापक दिवस की तैयारियों की। जमशेदपुर में 3 मार्च को संस्थापक दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर लौह नगरी जमशेदपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। इस मौके पर जुबली पार्क और उससे सटे क्षेत्रों में लाइट के माध्यम से कई तरह के रोचक व मनोरम दृश्यों को दर्शाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 3 मार्च को जे.एन. टाटा के जन्म दिवस को टाटा स्टील संस्थापक दिवस के रूप में मनाती है। बताते चले कि 3 मार्च संस्थापक दिवस के मौके पर टाटा स्टील प्रबंधन द्वारा जुबली पार्क के साथ साथ बिष्टुपुर व साकची इलाके और शहर के अन्य भागों में विद्युत सजावट की जाती है। रोशनी में नहाए जुबली पार्क की खूबसूरती देखते ही बनती है। फिलहाल जोर शोर से इसकी तैयारी चल रही है। संभवतः 2 मार्च को विद्युत सज्जा का रतन टाटा उद्घाटन करेंगे। 7 मार्च तक लोग विद्युत सजावट का आनंद ले सकेंगे। संस्थापक दिवस पर जुबली पार्क का डेकोरेशन देखने बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से भी लोग यहां पहुंचते हैं। जिला पुलिस सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारी करती है। ट्रैफिक व्यवस्था में भी आंशिक रूप से बदलाव किए जाते हैं। 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने अपने संस्थापक जमशेद जी नुसरवान जी चाचा के सम्मान में शहर का नाम बदलकर जो मूल रूप से साकची था उसे जमशेदपुर कर दिया, जिसके बाद से 3 मार्च को हर साल संस्थापक दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी तैयारी टाटा प्रबंधन द्वारा युद्ध स्तर पर धूमधाम से की जाती है। हालांकि 2 साल कोरोना के चलते इसे धूमधाम से नहीं मनाया जा सका था, मगर इस बार इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। जहां संस्थापक दिवस पर जमशेद जी नुसरवान जी चाचा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया जाता है, वहीं इस अवसर पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस मौके पर शहर के लोगों को कई सौगातें भी दी जाती हैं, जिसको लेकर शहर के लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। संस्थापक दिवस को लेकर जमशेदपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। खासकर जुबली पार्क को रंग बिरंगे विद्युत सज्जा से बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। वहीं इस बार पूरे शहर के चौक चौराहों के साथ सड़कों को भी रंग बिरंगी लाइट से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जानकारी हो कि शहर का नाम क्लीन एंड ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। उसको लेकर भी जहां पूरे शहर को साफ सुथरा किया गया, वहीं शहर के तमाम पेड़ों को रंग बिरंगे लाइट से पटा जा रहा है। जहां एक तरफ टाटा प्रबंधन द्वारा संस्थापक दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है, तो वहीं लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए भी प्लानिंग की जाती है, जिसे शहर के लोगों को तोहफे के रूप में दिया जाता है। इस मौके पर शहर के साथ साथ पूरे झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्य के लोग भी संस्थापक दिवस का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बता दें कि इस मौके पर किए जाने वाली विद्युत सज्जा में जमशेदपुर की पूरी कहानी दिखाई जाती है, जिससे जमशेदपुर के साथ साथ आगंतुकों को भी शहर की पूरी कहानी की जानकारी मिलती है। आइए बात करते हैं सुंदरनगर के हाकेगोड़ा कैनल के साइट पर अपराधियों द्वारा बमबाजी की। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के हाकेगोड़ा में कैनल निर्माण के साइट पर पिछले 3 दिनों से अपराधियों द्वारा किए जा रहे बमबाजी से स्टाफ व कर्मचारी दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। अपराधियों ने 20, 23 व 24 की रात में साइट पर बम से हमला किया। सूचना के बाद पुलिस तो पहुंची, लेकिन अपराधियों में पुलिस का खौफ लगभग समाप्त है, क्योंकि घटनाएं लगातार हो रही हैं। हालांकि हमले में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन स्टाफ में दहशत है। इस दौरान नहर निर्माण कार्य के लिए रखे गए 130 बोरा सीमेंट में अज्ञात अपराधियों द्वारा आग भी लगा दी गई है। लॉर्ड्स इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नहर निर्माण कार्य करा रहे सुपरवाइजर समरेंद्र नाथ पटनायक ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार बमबाजी की जा रही है।
खतरे को भांपकर वे लोग बाहर नहीं निकलते और हमलावरों को देख नहीं पाते। बीती रात अपराधियों ने बमबाजी की तो साथ ही साथ 130 बोरा सीमेंट में आग भी लगा दिया। कुछ दिन पहले अपराधियों ने पोकलेन गाड़ी में भी आग लगा दी थी। इन घटनाओं से साइट के कर्मचारी काफी डरे सहमे हैं। वैसे पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। मामला ये है कि 25 तारीख रात को 1 बजे तो कुछ अज्ञात व्यक्ति है कि मेरा जो हाकेगोड़ा में कैनल का काम हो रहा है, तो वहाँ पर जैसे कैनल का काम के लिए 125-30 बैग जो भी सीमेंट था वो सब में आग लगा दिया। इससे पहले जैसे 7 तारीख को भी मेरा मशीन जला दिया था, पोगलन मशीन। उसके बाद 22 तारीख को भी बमबाजी किया है, फिर 23 तारीख को भी बमबाजी किया था। और यही है सर, हम लोग को तो स्टाफ लोग सब डर गया है और वहाँ पर काम करने का मन ही नहीं है किसी का। जैसे कल रात को सीमेंट जलाया पहले, उसके बाद बमबाजी भी किया है और बमबाजी करने के बाद वो लोग तो उधर से ही चला गया पीछे साइड से, किसी को पहचान नहीं आया। कौन लोग थे? देखा ही नहीं है तो पहचान नहीं आया, तो अज्ञात व्यक्ति है सब। इससे पहले जैसे 7 तारीख को मशीन जला दिया था, पोगलर मशीन। फिर 23 तारीख को आपका 3-4 गो बमबाजी किया है, 24 तारीख को भी बमबाजी किया है। कौन कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा है? लॉर्ड्स इन्फॉकन प्राइवेट लिमिटेड का तरह। आइए बात करते हैं जिला प्रशासन द्वारा साक्षी एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान की। शनिवार को जिला प्रशासन ने साक्षी इलाके के कालीमाटी रोड में सड़कों के किनारे अतिक्रमण किए गए फुटपाथ को खाली करवाया। सड़कों पर बढ़ती भीड़ व दुर्घटना की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान छोटी बड़ी दर्जनों दुकानें फुटपाथ से हटवाई गईं। फुटपाथ अतिक्रमित हो जाने से सड़कें संकीर्ण हो जाती हैं और यातायात व्यवस्था में व्यवधान खड़ा होता है। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसलिए जिला प्रशासन व टाटा स्टील के जुस्को विभाग ने सड़कों को साफ रखने के लिए शनिवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी होने पर उससे निपटा जा सके। इसलिए जिला प्रशासन द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस दौरान नोटिफाइड एरिया कार्यालय से लेकर आरडी टाटा गोलचक्कर के बीच सड़कों के दोनों ओर लगे अस्थायी दुकानों, ठेलों एवं रेहड़ी वालों को हटाया गया। अस्थायी रूप से बनी झोपड़ियों व पक्के फर्श को भी पोकलेन से तोड़कर हटवाया गया। जिला प्रशासन के इस रुख का दुकानदारों द्वारा विरोध भी किया गया, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखकर वे खुलकर विरोध नहीं कर पाए और स्वेच्छा से अपनी अपनी दुकानों को हटाने में जुट गए। जिन्होंने दुकानें नहीं हटाई उसे जबरन हटा दिया गया। साथ ही दोबारा अतिक्रमण करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी और ये जनरल पब्लिक के लिए भी ये एक मैसेज है कि आप अपनी पार्टी में ऐसा ना लगाएं जिससे टेंशन क्रिएट हो और अतिक्रमण ना करें। लगातार चलेगा? हाँ, ये कंटिन्यूअस चलेगा। लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, ये तो लेदर टच है, yeah. Super price में super style, Sri Leathers. Hey, should it be expensive to look rich, huh? Sri Leathers, world class, right price. Life हुई stylish अभी, life हुई stylish अभी, lifestyle है नया अभी। Sri Leathers, Sri Leathers, ये सिर्फ टच है, ये तो लेदर टच है, yeah. Super price में super style, Sri Leathers. Hey, should it be expensive to look rich, huh? Sri Leathers, world class, right price. Life हुई stylish अभी, life हुई stylish अभी, lifestyle है नया अभी। Sri Leathers, Sri Leathers, ये सिर्फ टच है, ये तो लेदर टच है, yeah. Super price में super style, Sri Leathers. Hey, should it be expensive to look rich, huh? Sri Leathers, world class, right price. Life हुई stylish अभी,
भारत सेवा श्रम संघ सोनाली के हॉस्टल में नाबालिग छात्र द्वारा फांसी लगाए जाने की। सोनाली थाना अंतर्गत भारत सेवा श्रम संघ स्कूल के हॉस्टल में शनिवार को छठी कक्षा के 13 वर्षीय छात्र दुबलिया कोड़ा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना पाकर स्कूल प्रबंधन ने तत्काल उसे फंदे से उतारा और इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शनिवार को हॉस्टल के सभी बच्चे खाना खाने मेस में गए थे। दुबलिया कोड़ा हॉस्टल में ही रह गया था। खाने के बाद जब बच्चे वापस लौटे तो देखा कि हॉस्टल का दरवाजा अंदर से बंद है। दरवाजे को तोड़ा गया तो अंदर दुबलिया पंखे के सहारे धोती के फंदे से झूल रहा था। घटना की जानकारी प्रबंधन ने दुबलिया के परिजनों को दे दी है। सूचना पाकर परिजन जमशेदपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। दुबलिया के परिजन पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा प्रखंड के आराहासा गांव के रहने वाले हैं। पिता लाल सिंह कोड़ा खेतीबाड़ी कर जीवन यापन करते हैं। फोन पर लाल सिंह कोड़ा ने बताया कि बेटा बीते 2 साल से स्कूल में रहकर पढ़ाई करता था। इधर स्कूल प्रबंधन ने बताया कि जिस समय यह घटना हुई उस समय सभी बच्चे भोजन करने के लिए गए हुए थे। वापस आने पर उन्हें रूम बंद मिला। दरवाजा तोड़ने पर भीतर छात्र दुबलिया कोड़ा पंखे में धोती के सहारे लटका हुआ था। आनन फानन में उसे नीचे उतार कर अस्पताल ले जाया गया। पढ़ाते नहीं, वो हॉस्टल देखभाल करता है, इंचार्ज है। उनके अंडर में हॉस्टल है। तबियत खराब, मैंने कुछ बोल नहीं रहा, कल खाना खाने नहीं आया तो उसका जब सर रूम में आया, बजा तुम खाना खाने चलो, तो नहीं मेरा ना और कुछ नहीं है, हमको कोई डाटा भी नहीं है। या यहाँ पर आके किससे धोती मांग चले गया, बच्चे तुम लोग जाओ ना, हम लोग खाना खाने नहीं जाएगा, मेरा तबियत ठीक नहीं। ये लोग जब गए तो देख रहे वैसे घटना है। सच आके ये लोग यहाँ पर इन्फॉर्म कर, सच समझे 2 मिनट में लेट नहीं किया, सच लेके चल गए। मैं बंद नहीं था, कमरा तो दरवाजा खुला था, ये लोग भट से जाके देखा वैसे सच आके बोला, सीनियर लड़का लोग जाके एकदम पंखा में, हाँ अरे लड़का लोग उतारा। आइए बात करते हैं कुआली के नीमताड़ गांव में उत्पाद विभाग द्वारा अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किए जाने की। जमशेदपुर के कुआली थाना अंतर्गत नीमताड़ गांव में नकली शराब बनाए जाने की सूचना के बाद शुक्रवार को देर रात उत्पाद विभाग की टीम ने छापामारी की। पुलिस के पहुंचने की भनक मिलते ही शराब फैक्ट्री में भगदड़ मच गई। इस बीच पुलिस ने तलाशी के दौरान शराब अड्डे से भारी मात्रा में नकली शराब और उसके बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। जमशेदपुर से सटे कोवाली थाना अंतर्गत उत्पाद विभाग की टीम ने नीमताड़ गांव में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली ब्रांडेड शराब बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने मौके से अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जब्त की है, जबकि शराब बनाने वाले कारोबारी पुलिस के पहुंचने की भनक मिलते ही भागने में सफल हो गए। घटना 2 बजे रात की है, जब विभाग ने उक्त मिनी शराब फैक्ट्री में दबिश दी और छापेमारी की। तलाशी के दौरान टीम ने रंगीन शराब 80 लीटर, खाली ढक्कन 1000 पीस, 500 लीटर स्पिरिट, खाली बोतल समेत विभिन्न ब्रांड के अवैध शराब जब्त किए हैं। गौरतलब है कि इसके पहले भी उत्पाद विभाग की पुलिस ने कई बार नकली शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। नीमताड़ गांव है, क्वाली थाना है आपको पोटका के बगल में। उस एरिया में चूंकि वो बॉर्डरिंग एरियाज है, वहाँ से हम लोग को सूचना हमेशा मिलता था कि अवैध शराब का कारोबार होता है। 2-4 बार पहले भी हम लोग इस टाइप का अवैध शराब का फैक्ट्री कहिए जो भी कहिए इसको पकड़ चुके हैं, उद्भेदन उसका किया जा चुका है और उसमें कुछ केस को हम CID को दे चुके हैं ऑलरेडी, जिसके पीछे कौन सा है। अभी होली का समय है, प्रत्येक जिला में ये लोग क्विक मनी है, इसमें जल्दी मनी कमाएगा कम इन्वेस्टमेंट में, तो ये लोग करते हैं। हम लोग रात में हम लोग को सूचना मिली जो वहाँ भी एक मकान नया बन रहा है जिसमें बाउंड्री है, वहाँ रखा हुआ है। तो हमारा टीम 12 बजे रात में यहाँ से निकला और 2 बजे 1-2 के बीच में वहाँ दबिश दिया गया। तो ये जितने हैं आप देख रहे हैं, जो लगभग 500 लीटर हमें ये मिला है, सुशब मिला है स्प्रिट, रॉ स्प्रिट, 240 लीटर के आसपास रंगीन शराब जो बोतल में भी कुछ रखा हुआ वो बना हुआ पाया है। 5000-10,000 ढक्कन मिले हैं उसके, 1000 से पीस से ज़्यादा खाली बोतल है, रैपर है, उसमें मिलान शराब को बनाने वाला जो विभिन्न टाइप का मटेरियल्स होता है, नकलियो है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो चीज़ मिले हैं, इससे ये जानलेवा है। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से यहाँ के नागरिक से ही अपील करेंगे, जो शराब आप मत पीजिए, लेकिन शराब यदि पीना ही है तो आप सरकारी दुकान से लीजिए। वहाँ भी यदि आपको लगता है जो ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो हमें सूचना दीजिए, हम लोगों का DC को सूचना दीजिए, आप पुलिस को सूचना दीजिए, तो उसका तहकीकात हो सके और वहाँ से ले, क्योंकि ये जानलेवा है। और आगे भी हमारा छापामारी जारी रहेगी और विगत में
पहले भी 6 इस टाइप का केस सीआईडी को सुपुर्द कर चुका हूं और आगे भी मैं ये केस को सीआईडी को देने जा रहा हूं, जिससे कि जिसमें जो सफ़ेद पोश है, जो इसको फाइनेंस करता है, वो चिन्हित हो सके और उसको सजा मिल सके। आइए बात करते हैं जमशेदपुर विंटेज और क्लासिक कार एंड बाइक रैली के दूसरे संस्करण की। जमशेदपुर विंटेज और क्लासिक कार एंड बाइक रैली के दूसरे संस्करण की तैयारी जोरों पर है, ताकि इसे पिछले साल के आयोजन से भी अधिक सफल बनाया जा सके। टाटा स्टील द्वारा आयोजित इस रैली में विंटेज और क्लासिक कारों और बाइक्स का एक शानदार संग्रह होगा, जिसमें से सभी को उनकी वास्तविक प्रसिद्धि के लिए काफी मेहनत से रिस्टोर किया गया है, जो प्रतिभागियों और दर्शकों को अतीत में वापस ले जाएगा। जमशेदपुर विंटेज और क्लासिक कार एंड बाइक रैली के दूसरे संस्करण में लोग शानदार मशीनों को जमशेदपुर की सड़कों पर दौड़ते हुए देखेंगे। आज जूरी द्वारा सभी वाहनों के निरीक्षण के साथ कार्यक्रम शुरू होगा और प्रदर्शनी शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक जनता के लिए खुली रहेगी। निर्णायक मंडल के सदस्यों में क्रमशः कोलकाता से सौरजीत पाल चौधरी, पृथ्वीनाथ टैगोर और विश्वनाथ बसु और जमशेदपुर से कर्नल अरूप रतन बसु शामिल हैं। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय औपनिवेशिक भारत है और रैली के दौरान वेशभूषा का मूल्यांकन रुचि नरेंद्रन और पूनम चौधरी द्वारा किया जाएगा। टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन रविवार को सुबह 8 बजे रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। रैली जमशेदपुर के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों जैसे भरूचा मेंशन, जुबली पार्क, यूनाइटेड क्लब, सर दोराबजी टाटा पार्क, कीनन स्टेडियम और सेंट जॉर्जेस चर्च से गुजरते हुए शहर के एक सुंदर मार्ग पर आगे बढ़ेगी और यूनाइटेड क्लब में समाप्त होगी, जहां पुरस्कार वितरण होगा। इस बार की रैली को 80 से अधिक पंजीकरणों के साथ 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के विंटेज कार और बाइक के शौकीनों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। रील प्रतियोगिता भी आम जनता के लिए आयोजित की गई है, जिसमें प्रतिभागियों को कार्यक्रम के दौरान 1 मिनट का रील बनाकर जमा करना होगा। इसे अपने व्यक्तिगत इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड करना होगा। टाटा स्टील @टाटा स्टील LTD को टैग करें और #RetroWheels2023 का उपयोग करें। जमशेदपुर विंटेज और क्लासिक कार एंड बाइक रैली का दूसरा संस्करण इसमें शामिल सभी लोगों को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करने का वादा करता है। बहुत अच्छा लग रहा है और लास्ट ईयर से आपने देखा होगा पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। तो और आज हम गेट के पास भी खड़े थे, तो गेट खुलने से पहले भी बाहर भीड़ थी। तो आई थिंक जमशेदपुर सिटी जो हर चीज़ को हर इवेंट को बहुत प्यार करती है, बीट फ्लावर शो विंटेज कार को अभी उतना ही प्यार दे रही है। आई थिंक ये देख के हमको बहुत खुशी हो रही है। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वी विल हैव मोर एंड मोर कार्स कमिंग फ्रॉम अदर सिटीज़ ऑल्सो, जो अभी भी है। कलकत्ता, मेरे ख्याल से भुवनेश्वर, रांची काफ़ी लोगों से आए, बट मेरे ख्याल से और भी जगह से आना शुरू हो जाएंगी। तो आई थिंक इट्स गेटिंग पॉपुलर एंड देख के बहुत खुशी होती है। लोग जो जिस तरह गाड़ी मेंटेन किए हैं, एक ऑलमोस्ट कुछ 100 साल पुरानी गाड़ियां हैं, देख के हमको भी अच्छा लगता है कि इतना इसको मेंटेन किए बच्चे की तरह बिल्कुल। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। आई थिंक टाटा स्टील का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसपे ये सब अपनी शहर की गाड़ियों को भी मौका मिल जाता है कि वो डिस्प्ले कर सके। दिस इज़ द सेकंड टाइम द विंटेज कार हैज़ बीन प्रेजेंटेड हियर, और काफ़ी अभी स्पॉट्स खाली है मेरे ख्याल से, अभी और भरने वाले हैं। But the owners are very careful to the car. The cars are looking very fresh and all that. The colors are too lively still, and the models are very good. I love that. The vintage cars are very much like royal feeling. They give the royal feelings to everyone, so we love them. मैं खुद पहली बार आई हूँ यहाँ देखने। मेरे को बहुत ज़्यादा कार का नॉलेज नहीं है, पर बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पिक्चर में देखते थे, वो आज रियल देख रहे हैं। कैसी गाड़ियाँ आपको देखने मिली है? क्योंकि टोटल 80 चीज़ें यहाँ पे हैं। हाँ, 80 में कुछ मिसिंग भी है, लग रहा है ऐसा, लेकिन सब अच्छा लग रहा है। वो छोटा बाइक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बार मेरा बेटा उसको चलाए। विंटेज कार प्रेजेंटेशन जो हो रहा है ये, इसमें 80 गाड़ी है और बहुत देखने को अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा गाड़ी है। कभी ऐसे गाड़ियों को देखा? कभी इससे पहले जो पिछले ईयर हुआ था वो देखे थे, बहुत अच्छा था। और उसमें भी मतलब 40 गाड़ी का प्रेजेंटेशन था, तो बहुत अच्छा लगा था। आइए बात करते हैं हाईवा ओनर एसोसिएशन चांडिल द्वारा धूल से पटे मार्गों पर पानी के छिड़काव की। चांडिल क्षेत्र में दिन रात उड़ती धूल एक गंभीर समस्या है। हाईवा ओनर एसोसिएशन ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए निर्णय लिया है कि चांडिल के ग्रामीण क्षेत्रों तथा NH32 के राहगीरों को धूल से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से पूरी गर्मी 24 घंटे सड़कों पर पानी का छिड़काव कराएगा।
ताकि लोगों को धूल से राहत मिले। दरअसल दिन रात चलते वाहनों की वजह से भारी मात्रा में धूल उड़ती है। लोगों को सांस लेने में होने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत नीमदी प्रखंड के चिंगड़ीदी धर्म कांटा के समीप हाईवा ओनर एसोसिएशन द्वारा आयोजित बैठक में धूल से मुक्ति दिलाने हेतु सर्वसम्मति बनी। चांडिल हाईवा ओनर एसोसिएशन अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए चांडिल स्टेशन से पितकी रेलवे फाटक के आसपास ग्रामीण तथा NH32 के राहगीरों को धूल से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से पानी का छिड़काव करेगा। पितकी रेलवे फाटक के समीप चिंगड़ीडी स्थित धर्म कांटा से लेकर चांडिल रेलवे यार्ड तक 12 महीने सड़क पर 24 घंटे पानी का छिड़काव करने का निर्णय लिया गया है। खासकर गर्मी के दिनों में इसे आवश्यक रूप से किया जाएगा। प्रथम चरण में सड़क के किनारे पाइपलाइन बिछाने के पश्चात 30 जगहों पर पॉइंट निर्माण कर स्प्रिंकलर के माध्यम से चिंगड़ीडी धर्मकांटा से पितकी फाटक तक पानी का छिड़काव किया जाएगा। दूसरे चरण में पितकी से लेकर चांडिल स्टेशन के यार्ड परिसर तक 40 पॉइंट का निर्माण कर नियमित रूप से पानी का छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी, जिसका आज पूजा अर्चना के साथ नारियल फोड़कर शिलान्यास किया गया। जब तक यह व्यवस्था शुरू नहीं होती तब तक 20-20 हजार लीटर क्षमता वाले 2 पानी टैंकरों से पानी का छिड़काव किया जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश दत्ता ने कहा कि पुराने सड़क का जीर्णोद्धार नहीं करने के कारण वाहनों के आवागमन से धूल उड़ रही है, जिसे अंकुश लगाने के लिए एसोसिएशन नियमित रूप से पाइपलाइन से पानी का छिड़काव करेगा। साथ ही आज से सड़क के छोटे बड़े सभी गड्ढों को उच्च स्तरीय स्लैग के माध्यम से भरने का कार्य भी शुरू किया गया है। साथ ही धूल से होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए हाईवा मालिकों के बीच तिरपाल का वितरण भी किया गया। एसोसिएशन ने हाईवा मालिकों को सख्त निर्देश दिया कि लोड हाईवा तिरपाल ढककर ही चलाया जाए। चांडिल चिंगड़ीडी कांटा से लेके यार्ड लास्ट छोर तक हम लोग पानी का छिड़काव कर रहे हैं, उसमें पाइपलाइन बैठा रहे हैं। हमारे पूर्व मुखिया जी बगल में बैठे हैं, ये भी हम लोग के पास शिकायत किए थे। तो हम लोग जितना होता पब्लिक के लिए करेंगे। उसके बाद गड्ढा भी जितना भी गड्ढा होगा उसका भरने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और ऊपर से जो भी तिरपाल फटा रहता है गाड़ी में, उसको नया तिरपाल देने का हम लोग काम करेंगे। और आगे भी जो भी दिक्कत आएगा पब्लिक का, उसका समाधान करने का हम लोग कोशिश करेंगे। हाँ, उसके लिए 4 आदमी रखा जाएगा, जो परमानेंट वही ड्यूटी रहेगा, पानी का उसको छिड़काव करना है। बैठक किया गया, इससे पहले भी हम लोग कई बार बैठ चुके हैं लिफ्टर और हाईवा ओनर एसोसिएशन के साथ। तो हम लोग इन लोग को कई बार बोल चुके हैं कि पोल्यूशन के कारण लोग काफ़ी परेशानी है। तो इसमें NH32 बहुत ही कर रहा है। जब से नवनिर्माण कार्य हो रहा, उन्होंने कोई नहीं किया आम पब्लिक के लिए, ना पानी का छिड़काव किया, गड्ढा भर दिया मिट्टी डाल के, इस कारण पूरे धूल से काफ़ी परेशानी है। तो आज इन लोग के प्रयास से लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में ये लोग पाइपलाइन बिछा रहे हैं, जिससे आम जनों को राहत मिलेगी। तो फिलहाल हमारे समाज सेवी राकेश वर्मा जी भी हैं इसमें, और ओनर एसोसिएशन के जो लोग हैं, ये लोग मिलजुल के पानी डाल रहे हैं। और गाड़ी में जो तिरपाल फटा हुआ रहता है उसका भी कंप्लेंट रहता है, उसको भी लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तिरपाल बोले रीड है 32 जो है बोकारो टू टाटा, ये तो हाईवे 32 है, इसमें बहुत सारे अभी वाहन चल रहे हैं। हाईवा तो लोग का यहाँ पर चल रहा है, बाकी जो अभी लोग वाला गाड़ी चल रहा है उसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। 32 जो नवीकरण वाला, यहाँ तो कुछ मरम्मती का कार्य आज तक नहीं किया। जहाँ तक हम लोग बोल के लोग गड्ढा उड्ढा भर देता है, लेकिन NH32 बोलेंगे कि वो भी इसमें करें। लोकल हमारे कुछ लड़के शिकायत कर चुके हैं उनको भी, लेकिन वो तो कोई सुनवाई यहाँ तक नहीं किया। तो प्रयास करेंगे कि यहाँ तक जब हो रहा तो इससे हम लोग का समाधान नहीं हो रहा, खाली पितकी जेट तो चांडिल का हो रहा, बाकी जहाँ है वहाँ पर हम लोग आंदोलन करना पड़ेगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।